तो चलिए अब शो में शामिल करते हैं अपने दो खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रुंगटा जी, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज से। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही गौतम कालिया हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड सुपर इन्वेस्टर शेयर खान बाय BNP परिभाष से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत था। और सबसे पहले हम अपने पहले कॉलर को जोड़ते हैं जो कि उपेंद्र हैं। उपेंद्र नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि मेरा एक बेटा है जो जिसने अभी जॉब शुरू किया है, तो उसके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कौन से दो म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट शुरू करे ताकि वो उसकी लाइफ ठीक से गुजर सके। ठीक है, अपने बेटे के लिए उपेंद्र जी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं और उन्होंने अपने तमाम सवाल भेजे हैं। हर्ष जी बताइए, उपेंद्र के लिए क्या आपकी सलाह होगी और क्या इन्हें निवेश का मंत्र होगा? वेल उपेंद्र जी, ये अच्छी बात है कि आपके बेटे अभी जॉब पे लगे हैं और आप अभी से ही उनके लिए एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी है बात है। अमाउंट इतना जरूरी नहीं होता, ये जरूरी है कि आप एक इन्वेस्टमेंट की आदत डालें फ्रॉम द फर्स्ट सैलरी। जहां तक हो सके आप कोशिश करिए कि कम से कम 20% जो उनका नेट टेक होम है, उनका उसका 20% तक आप इन्वेस्ट करें तो अच्छी बात होगी। तो अमाउंट मुझे पता नहीं, बट इन एनी केस मैं आपको दो कैटेगरी बताता हूँ जिससे वो शुरू कर सकते हैं। तो जब वो शुरू करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट करना, इन दो कैटेगरी से शुरू करें। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसे डिवाइड करके इन दोनों स्कीम्स में लगाएं, और आगे जैसे वो थोड़े मेच्योर होते हैं मार्केट में, तब और कोई दूसरी स्कीम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड बता रहा हूं मैं, और एक मल्टी कैप फंड। सो लार्ज कैप कैटेगरी में आप आईसीआईसीआई अप्रूव बीएसई सेंसेक्स प्लान एक ऑप्शन है, और मल्टी कैप में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इन दो स्कीम से आप उनका निवेश शुरू करें और एसआईपी के जरिए करें, ताकि इन्हें मार्केट की एवरेजिंग होती रहेगी और इन्हें मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आगे जाते हुए। दूसरी बात उपेंद्र जी, आपने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा था मुझे और ये कहा था कि ये पोर्टफोलियो को भी जरा देखना है हमें। तो क्विकली इस पोर्टफोलियो पे बता दूं, आप 10 स्कीम में इन्वेस्ट करें, 1,000 रुपया हर स्कीम में। तो देखिए 10 स्कीम आपको जरूरत नहीं है। अगर आप महीने का 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 या 4 स्कीम्स भी आपके अगर पोर्टफोलियो में होती है तो डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस है पूरा वो हो जाता है। तो थोड़े बदलाव आपके पोर्टफोलियो में बता दूं, आप 4 स्कीम रिटेन करिए और चारों में आप 2,500 रुपया इन्वेस्ट करिए। और ये जो चारों स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको कोई नया फोलियो वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट कंसोलिडेट करना है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आप रिटेन करेंगे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड आईसीआईसीआई थ्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। इन चारों स्कीम्स में जो आपके पास ऑलरेडी है, इसमें 1,000 की जगह 2,500 ईच कर दीजिए। बाकी की जो आपकी स्कीम्स है सब में से रिडीम करके इन्हीं 4 स्कीम्स में इक्वली डिवाइड कर लें, ताकि आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा, हर मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपका ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और जो आप पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाहते हैं सब थोड़ा आसान हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो उपेंद्र जी आपको अहम सलाह मिली होगी, लेकिन कोई और बात, कोई और शंका आपके मन में जो आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरी जो क्वेश्चंस थे, क्वेरी थी, वो रिजोल्व हो गई है। मेरे को बहुत अच्छी सलाह दी है रुंगटा जी ने, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका ये महाकुंभ पूर्ण रूप से सफल हो और इससे लोग फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। और हम भी चाहते हैं कि आप जागरूक रहें और फाइनेंशियली जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर आगे आपको रिटर्न मिलें, हमारी यही कोशिश रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले हमारे जो कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। सेतपाल कादियान साहब हमारे साथ हैं। अगर आपके नाम को प्रोनाउंस करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। सेतपाल जी पूछें अपना सवाल, बताइए कहाँ से हैं आप और इसके बाद अपना सवाल पूछें। हेलो जी जी, शेतपाल जी पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। सर मैं शेतपाल हरियाणा से बात। जी शेतपाल जी पूछें अपना सर सवाल। मेरे पास है मेरे को 3 गुड़िया हैं सर। एक गुड़िया 12 साल की है, 2 ट्विंस गुड़िया हैं जो 3 साल की हैं। तो मैंने उनके फ्यूचर के लिए सर, उनकी एजुकेशन और उनके मैरिज के लिए कुछ 10-12 स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट चालू किया सर, एसआईपी का जी, जिसमें स्मॉल कैप में सर टोटल 14,000 है, लार्ज कैप में 11,000, मिड कैप में 6,000, फ्लेक्सी कैप में 5,000, टोटल मिला के 36,000 पर मंथ हो रहा है सर। ठीक है, आपका कोई लक्ष्य?
लक्ष्य सर वही है कि तीनों बेटियों का शादी और उनका एजुकेशन के लिए सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको एक अहम राय देते हैं। गौतम, आप ज़रा बताएं, सेतपाल जी की प्रोफाइल, सेतपाल जी का पोर्टफोलियो सभी आपके पास है, उन्होंने अपनी बात भी बहुत अच्छे तरीके से रखी है। बताएं क्या सलाह होगी इनको। जी सेतपाल जी, जैसे आप जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आप निवेश कर रहे हैं। बस और निवेश करते रहिए। अगर आप जो निवेश कर रहे हैं और करना चाहते हैं, मूल्य जो आपने बताया है, अगर ये आप 20 साल के लिए जारी रखते हैं तो 3-3.5 करोड़ के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बन सकता है 12% रेट के हिसाब से। तो आप करते रहिए। थोड़ा सा स्कीम्स में मैं आपको बदलाव बोल दूंगा करने के लिए। आपका अभी जो सिप चल रहा है वो 29,000 का चल रहा है, जिसमें आपका एलोकेशन सिप में ही मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा मैं वहां पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि HDFC मिड कैप है, क्वांट मिड कैप है और HDFC स्मॉल कैप है, उसमें से मैं थोड़ा सा निवेश कम करके किसी और स्कीम्स में बताऊंगा। तो आपका मूल्य जो है ऐसे दिखना चाहिए। तो आप जब शिफ्ट कर देंगे तो आपका महीने का सिप ऐसे जाना चाहिए। आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 5,500 डालिए महीने का। SBI ब्लू चिप में 5,000 डालिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में जैसा है वैसे रखिए 2,500 का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 का जारी रखिए। क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 का। टाटा स्मॉल कैप में 2,500 का। मेरे एसेट टैक्स सेवर में 5,000 और HDFC फ्लेक्सी कैप में 7,500। तो इससे आपका जो मूल्य हो जाएगा वो 35,000 हो जाएगा जो आप डालना चाहते हैं। और इससे आपका लार्ज, मिड और स्मॉल में अच्छा एलोकेशन भी हो जाएगा, जो अभी लार्ज की तरफ थोड़ा सा कम है। ठीक है सेठपाल जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया हो। कोई और आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर मैंने ना 2 स्कीम में लमसम में किया है सर। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 55,000, SBI लार्ज एंड मिड कैप में 25,000। तो ये क्या सही है सर, लमसम में दोनों स्कीम? ठीक है, गौतम जी, आप बताइए कोई नजरिया आपका इस पे। तो वो स्कीम्स ठीक है, बस सिप में ही थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, वो आप कर दीजिए। ठीक है सेठपाल जी, आपको अहम सलाह मिल गई है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी ओर, और इनका नाम है नीरज उपाध्याय। और इनका जो सवाल है वो हर्षवर्धन जी आपके लिए है। और उनका कहना है कि आदित्य बिरला के इनके LSS फंड हैं, उसमें 1.25 लाख का है और उसका लॉक इन कंप्लीट हो गया है। और इस साल क्वांट टैक्स में 25,000 उन्होंने डाला है। बाकी ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड SIP उनका चल रहा है। 1,000 की अभी उनकी SIP है और 5,000 की SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। कई और भी सवाल थे जो उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं, जो हमने आपको बताए भी हैं। बताइए क्या सलाह होगी नीरज उपाध्याय जी को। देखिए, उपाध्याय जी ने ना जो इन्वेस्टमेंट अभी ELSS फंड में किया है, वो कह रहे हैं कि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है और ये अपना जो अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो SIP चल रही है प्लस इन्हें जो एडिशनल SIP करनी है वो 5,000 रुपए की बढ़ानी है। तो एक अच्छा मौका है जहां पे ये अपना पूरा पोर्टफोलियो रीअलाइन कर सकते हैं और वो चीज करने के लिए ये इस तरह से इन्वेस्ट करें। लमसम लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हर्षवर्धन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन जो राय हर्षवर्धन जी ने दी है वो आपको वो बता रहे थे और उसमें एक अहम राय ये थी कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन जो कर रहे हैं उसमें एडिशनल SIPs आपको जोड़नी होगी और इन्वेस्ट आपको करना होगा। अब आप इसका फॉर्मूला जान लीजिए, लंपसम और SIP ये दोनों मिला के 6,000 की SIP होनी चाहिए। अब कौन से फंड हैं वो गौतम आपको माफ कीजिएगा हर्षवर्धन सुझाएंगे। हर्षवर्धन बताएं, आपका बीच में संपर्क टूट गया था। हाँ जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी इनके पास एक मौका है जब ये अपना SIP और लमसम का जो पोर्टफोलियो है वो रीअलाइन करना चाह रहे हैं, तो इनके पास मौका है कि चेंजेस कर सकते हैं। और ELSS जो इनकी स्कीम थी इसमें इनका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म भी हो चुका है।
तो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें 2,500 रुपए, इन्हें टोटल में 6,000 रुपए SIP करनी है। तो उसका ब्रेकअप पहले बता रहा हूँ। तो पहली स्कीम मैंने बता दी जिसमें 2,500 रुपए करने हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2,500 और ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड में ये पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं मान रहा हूँ कि कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जो लमसम है इनके पास 1,15,000 या जो भी इनका लमसम है, जो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, उसे भी ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जो मैं अभी आप बता रहा हूँ, जो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट और ICICI प्रू मल्टी कैप, इन दोनों में इक्वली डिवाइड करके वो इन्वेस्ट कर दें। तो इनका पोर्टफोलियो 3 स्कीम्स का रहेगा और जो लार्ज कैप एंड मल्टी कैप इंडेक्स फंड और एक मल्टी कैप में इनका डिवीजन होकर ये पैसा आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद है कि उपाध्याय जी आपको जवाब आपके मिल गए होंगे। हमारे अगले कॉलर हैं रोहित, हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित नमस्कार, पूछे अपना सवाल। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये सर जी। रोहित नमस्कार, पूछे अपना सवाल। सर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं BA LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं एक पार्ट टाइम काम भी करता हूँ जिसमें जो मेरी अर्निंग है वो 12,000 पर मंथ है। और सर मैं इसके साथ साथ मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ और पिछले 6-7 महीने से मैं कंसिस्टेंटली अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो सर मुझे ना मेरा जो एम है, मुझे वो 25 लाख मुझे इकट्ठे करने हैं, मतलब मुझे कलेक्ट करने हैं, और जिससे कि मैं बॉन्ड्स ले सकूं और जिसमें मंथली पे आउट मुझे मिल सके। ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो हम इस वक्त पहुंचाते हैं और हमारे साथ गौतम लगातार बने हैं। गौतम बताएं रोहित को क्या सलाह होगी? जी, तो मुझे आपका सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। आप 5 साल में 1 करोड़ चाहते हैं और आप महीने का जो 12,000 है वो पूरा मूल्य डाल सकते हैं कि उसमें से आप थोड़ा सा मूल्य डालने की का सोच रहे हैं? सर मेरा मुझे 25 लाख मुझे इकट्ठे करने हैं क्योंकि मुझे 25 लाख का बॉन्ड लेना है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे 1 साल या 1.5 साल में, ओवरऑल मैक्सिमम 2 ईयर तक, 2 साल में मेरा ये टारगेट है कि मुझे 25 लाख इकट्ठे करने हैं, तो जो मेरी इनकम है। तो ऐसा कोई बॉन्ड या ऐसा कोई फंड जो मेरे रेगुलर इनकम मुझे दे सके या मंथली पे आउट मुझे कर सके। हाँ, मगर आपको निवेश आप कितना करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 12,000 पूरा निवेश करने के लिए रेडी है? सर इसमें से हाफ रेडी मैं निवेश कर सकता हूँ। आप क्या बोले? आधा मूल्य? आधा या आधा। अच्छा, देखिए, तो अगर आप कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, अगर उसमें जाते हैं तो हम रिटर्न एज्यूम करते हैं अराउंड 12%। कभी कभी 15-18 भी हो सकता है और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। और ज्यादातर हम लोगों को बोलते हैं कि ये आप 5 साल का व्यू रखिए निवेश करने के लिए। अभी अगर आप बॉन्ड्स का सोच रहे हैं तो बॉन्ड्स में आपका रिटर्न थोड़ा सा कम होता है। मतलब अभी जैसे सिचुएशन, अभी जैसे मार्केट की, अगर आपने कोई डेट म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म डेट में अगर आपने पैसा डाला तो उसमें टैक्स के बाद 6 से 7% मिलेगा। थोड़ा सा एप्रिसिएशन अगर आप पकड़ ले तो 8% तक भी मिलने की संभावना है। मगर उससे आपका जो 25 लाख का जो टारगेट है वो मुझे नहीं लगता 1-2 साल में आप कर पाएंगे। तो मेरा एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि आप, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो थोड़ा सा मूल्य आप बचा रहे हैं उसको अलग आप एक लॉन्ग टर्म SIP में डाल दीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 12% के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए आपका निवेश। क्योंकि 1-2 साल में जो आप चाहते हैं 25 लाख इकट्ठा करना, वो इन निवेशों से नहीं होगा। आप वैसे भी इंट्राडे कर रहे हैं, वो इंट्राडे में आप काफी रिस्क वैसे भी ले रहे हैं, उससे हो सकता है क्योंकि आप रिस्क भी उतना ले रहे हैं। मगर ये जो निवेश हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनसे तो नहीं होगा 1-2 साल में इतना कम मूल्य डाल के होना। तो मैं आपको 2 फंड बता देता हूँ। अगर आप मानिए 5,000 रुपए डाल रहे हैं, आपने बोला कि आप आधा के आसपास डाल सकते हैं, तो 5,000 अगर आप डाल रहे हैं तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में आप आधा डाल दीजिए और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में आधा डाल दीजिए। मगर ये 5 साल मिनिमम का व्यू लेके ही
आप सोचिए 1-2 साल में तो ऐसा कुछ हम आपको सलाह नहीं दे सकते जिसमें आप इतना पैसा बटोर पाएँ। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रोहित, कोई और आपके मन में शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। कौन से बताया था? आईसीआईसीआई ब्लू चिप एंड कोटक का कौन सा बताया था? इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। रोहित, आपको सुझाव ये होगा कि ये पूरा शो जो है वो यूट्यूब पे है और स्क्रीन के एक हिस्से में बाकायदा हम ग्राफिक्स के जरिए उन फंड का नाम भी और निवेश की जो राशि है वो भी लिख रहे हैं। आप वहां से उन सभी फंड्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये पूरा शो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। परितोषा नाम है उनका और इनका सवाल है कि इन्होंने 37,000 टाटा डिजिटल फंड में इन्वेस्ट किया है और फिलहाल जो है वो ये लॉस में है और लगभग ये 37,000 से अब 33,000 के करीब आ गया इनका कहना है। और क्या उन्हें अब किसी और फंड में स्विच करना चाहिए, उनका सवाल है। हर्षवर्धन जी आपसे। पारितोष, देखिए आपने एक सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया है जो टाटा डिजिटल फंड जो आईटी सेक्टर में निवेश करता है। तो दो चीजों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। एक कोई भी सेक्टर फंड जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। दूसरा, आपको उस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आप उस सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं कि इनका पीक कब हो रहा है, इनमें कोई डेवलपमेंट होने वाला है जिसका फायदा मिलने वाला है, या कब एंट्री और कब एग्जिट, इसको आपको टाइम करना होगा। तो अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, मान लीजिए कि भाई आपको टेक्नोलॉजी फंड में ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आप अभी तो 37,000 की आपकी वैल्यू वो 33,000 हो गई है, तो इससे बेटर होगा कि आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगाएं, तो वो बेटर होगा ताकि आपको कोई सेक्टर स्पेसिफिक आपको कोई वॉलेटिलिटी नहीं मिले। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या मल्टी एसेट फंड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि पहले समझ लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी फंड में रहना है कि आपको कोई डाइवर्सिफाइड फंड में जाना है। अगर टेक्नोलॉजी में जाना है तो ध्यान रखिए यू आर ऑन योर ओन, आपको इसे ट्रैक भी करना होगा, मॉनिटर करके एंट्री एग्जिट प्लान करनी होगी। ठीक है, तो ये है आपको अहम सलाह परितोषा जी और उम्मीद है कि आपके ये सलाह काम आए। चलिए अब सवालों के सिलसिले को हम यहीं रोकेंगे और अब अपने दोनों एक्सपर्ट से उनके गुरु मंत्र जानेंगे। गौतम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपका गुरु मंत्र क्या होगा? जी आज थोड़ा सा डिप्रेसिंग आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, थोड़ा सा डिप्रेसिंग गुरु मंत्र है। महंगाई के बारे में हम वैसे इस शो में काफी चर्चा करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, और हम बताते हैं कि जितनी देर के लिए आप पैसा रखेंगे उतना ही कंपाउंड होगा आपका पैसा, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगा। एक चीज हम सबको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है जो हर साल बढ़ती है वो भी कंपाउंड करती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई फाइनेंशियल प्लान करें। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमें 5, 6, 7% की जो न्यूज़पेपर में पढ़ने के आते हैं होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, कोर प्राइस इन्फ्लेशन, ये जो रेट्स हमें बताते हैं मैट्रिक्स, वो भी रेट जो है वो कंपाउंड होता है। मतलब महंगाई भी उसी तरीके से बढ़ती है हर साल, और उसमें कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा सा होता है, मगर वो महंगाई हमने पिछले 20-30 सालों में तो देखी है, उसी रफ्तार में बढ़ रही है। और ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम निवेश कर रहे हैं, और इसलिए उसी तरीके से हमें निवेश करना चाहिए जिससे हम इन्फ्लेशन के कंपाउंडिंग को से ज्यादा रिटर्न कमा पाए। हर्षवर्धन जी, समय की पाबंदी है, जरा फटाफट से बताएं आज आपके गुरु मंत्र क्या है? जी हाँ, मैं ये कहूंगा कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं उसे एक डिवाइड करिए, एक कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो के रूप में बनाएं। कोर पोर्टफोलियो में करीबन आप 40 से 50% अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, और वो कोर पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी होती हैं जो वोलेटिलिटी को बहुत अच्छी तरह, या डाउन जब मार्केट नीचे गिरता है तो उससे उस समय ये आपको वोलेटिलिटी कम देती है। तो कोर पोर्टफोलियो आपका 40 से 50%
कोर पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, जो एसेंशियली लार्ज कैप वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का होगा। बाकी का जो हिस्सा है ये एक सैटेलाइट पोर्शन होगा, जिसमें आप सेक्टर फंड, थीमेटिक, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी जो ज्यादा रिटर्न पाने की आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से फुलफिल होती है, जिसमें हाई वोलेटिलिटी, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड का रेशियो होता है। तो इस तरह जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले सकते हैं, जो बेस्ट स्टेबल कंपनीज है, एट द सेम टाइम ग्रोइंग कंपनीज का फायदा ले सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स जोड़ा करें। तो ये गुरुमंत्र आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने दोनों खास एक्सपर्ट गौतम जी और हर्षवर्धन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए और तमाम सवालों के बेहतर जवाब और सलाह देने के लिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो होगा आपके लिए म्यूचुअल फंड का महाकुंभ, जहां हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे निवेश से जुड़ी आपकी तमाम शंकाओं के समाधान। आप बने रहिए हमारे साथ।